Assalamu alaikum. I am Dr. Muniza from Department of Psychology, Sin University, Jamshoro. I welcome you all my viewers, and today I am here to talk about the psychological immune system and psychological immunity. The purpose to talk about this problem के जो प्रेजेंट कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो हमारी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ है। अगर हमें जो पिछले चंद महीनों से 2019 के एंड में एक प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई, कोविड-19 पेंडेमिक। पहले वो एक एपिडेमिक सिचुएशन थी, जो कि एक रीजन तक लिमिटेड थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लोबल प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हुई और हम सब उसको फेस कर रहे हैं और उसमें हम सरवाइव करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ हेल्थ ऑफिशियल्स, मुख्तलिफ हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एज अ फ्रंट लाइन सोल्जर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें अपने आप को स्ट्रेंथन रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर मेंटेन रहे। प्लीज़ पीपीटी ऑन करें। अ, जो हमारी कोविड-19 की सिचुएशन है, जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात है, हम सब ने एक चीज़ को अच्छे से हमें हेल्थ वर्कर्स की तरफ से ये मैसेजेस दिए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू हुए, जिसमें हमने मुख्तलिफ हर्ब्स का इस्तेमाल, मुख्तलिफ ग्रीन टीज़, जिंजर टी, गार्लिक का यूज़, कलौंजी का इस्तेमाल और अ, ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें और हम अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रख सकें, बचा के उनको रख सकें उस प्रॉब्लम से, कोरोना वायरस से, जिस डिजीज़ के बारे में अभी हमारे पास कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। और हम सब ने अपनी लाइफ में इन चीज़ों के साथ ही आगे हम बढ़े हैं और इतना टाइम हमने गुज़ारा, जिसमें कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन में भी चले गए और अभी तक वहाँ हम मौजूद हैं। लेकिन जो एक इश्यू, जो मिसिंग लिंक मैंने महसूस किया, जिसके लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ बात करने के लिए, वो ये कि हमें ज़्यादा हम फ़ोकस अपने फिज़ियोलॉजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करनी चाहिए और हम इसको यकीनन आगे भी इसको अपने साथ रखें। लेकिन उसके साथ-साथ जो है मेंटल हेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंस है और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि फिर उसके बगैर हम लोग कंप्लीट ओवरऑल वेलबीइंग और अपनी हेल्थ का स्टेटस जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। हमने अभी तक जो टाइम गुजारा है लॉकडाउन का, उसमें अब जो ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं वो ये है कि लोग जो हैं वो फील कर रहे हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है। अब मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं और आजकल अनफॉर्चुनेटली कि जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में
जो इश्यूज हैं कोरोना वायरस के, वो ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और जो हम लोग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उस सिचुएशन में कि शायद हमने जो ये 6 से 8 महीने हमने इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को सेफ रखने की, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस डिजीज से, इस कोरोना वायरस से, लेकिन शायद हम इस कंडीशन से कभी निकल भी सकेंगे या नहीं। तो ये एक अनसर्टेनिटी जो हमारे सामने एक फैक्टर नजर आ रहा है, उसने हमारे अंदर एक फियर को डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फोकस हमने अपना अभी तक जो ज्यादा हम कर रहे हैं वो अपनी फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने पर की है। इसको मेंटेन रखें, लेकिन ये हमारा 50% काम है। अब जो हमें ज्यादा इस वक्त अब जरूरत है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जबकि हम अनसर्टन हैं अबाउट आवर फ्यूचर सिचुएशन, कि आगे आने वाले वक्त में क्या ये हमेशा सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी, या ये सिचुएशंस जो है मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग रखने की, हमें अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल रखने की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है वो हमें साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम क्या है? साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बेसिकली कॉग्निटिव, हमारे ब्रेन के फंक्शंस का एक सिस्टम है जो कि हमें बिहेवियरल, हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में जाहिर होता है। हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो हम ट्रॉमेटिक इवेंट्स से या नेगेटिव इमोशन से जब गुजर रहे होते हैं, या अगर हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें उस सिचुएशन से बेहतर तौर पर डील करने के लिए साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहा होता है, और हम अपनी कंडीशंस में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है, ये एक थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रही है कि जितने अरसे से हम लोग अपने घरों में मौजूद हैं, हम एक सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसकी इम्यूनिटी को रेज कर रहे हैं। तो इसके सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा इस वक़्त ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल करें, हम अपने एंग्ज़ायटी को भी कंट्रोल रखें। क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है राइट डिसीजंस एट राइट टाइम्स। अगर हम स्ट्रेसफुल या नेगेटिव इवेंट्स में राइट डिसीजंस नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग एक बेहतर तौर पर अपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है सिचुएशंस देखते हुए, उसने हमारे अंदर फियर को डेवलप किया है कि क्या कभी हम इन सिचुएशन से वापस आ सकेंगे, क्या जिंदगी दोबारा उस नॉर्मल रूटीन पर जाएगी जैसे हम चंद महीनों पहले गुजार रहे थे। ये जो फियर है ये हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे स्ट्रेस को और हमारे एंजाइटी को या हमारी नेगेटिव मेंटल स्टेट्स को भी ये डेवलप कर रहा है। और इसकी वजह से हम मजीद अब ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हम अपने अंदर अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करें, क्योंकि वही एक फ्रंट लाइन सोल्जर है जो कि हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा, जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है हमारे स्ट्रेस से बचाने में और एंजाइटी और फियरफुल कंडीशन से बचाने में। जो अभी
मैं इस वक्त यहाँ पे सलाल प्लीज पीपीटी आप ऑन करें। अब ये कि जो यहाँ पर तीन मैं साइकोलॉजिकल एंटीबॉडीज का जिक्र करूंगी कि साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम आखिर बेस किसके ऊपर कर रहा है। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम जो है वो बेस कर रहा है तीन पिलर्स पर, जिन्हें मैं साइकोलॉजिकल जो है वो एंटीबॉडीज का नाम दे रही हूँ। ये तीन स्किल्स हैं, ये तीन फंक्शंस हैं। और ये तीन स्किल्स कौन सी हैं? ये हैं रेजिलियंस, ग्रेटिट्यूड एंड होप। अब रेजिलियंस, ग्रेटिट्यूड एंड होप, ये तीन वो कंडीशंस हैं, फंक्शंस हैं कि जो हमें हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग की अहमियत ये है कि ये हमें राइट डिसीजंस करने की तरफ लेकर जाती है। मैं इस वक्त आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सलाल नेक्स्ट पे चले जाएं प्लीज। राइट डिसीजन सही वक्त पर नहीं कर पाते। यस, इससे आगे जाइए, नेक्स्ट पे चले जाएं। यस, गो टू द नेक्स्ट बेटा। जो भी ये तीनों सिस्टम्स हैं, जो मैंने तीन एंटीबॉडीज का आपके साथ में नाम ले रही हूँ और उनका जिक्र कर रही हूँ, तो रेजिलियंस, होप एंड ग्रेटिट्यूड, ये तीनों हमें प्रिवेंट करते हैं नेगेटिव मेंटल स्टेट से। और इन तीनों सिस्टम्स की मौजूदगी, ये तीनों स्किल्स की मौजूदगी हमारे अंदर ज्यादा होनी चाहिए। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस जो है, जो रेजिलियंस का मतलब है बाउंस बैक और स्टैंड बैक। प्रॉब्लम्स में इजाफा होता चला जाता है। तो जो हमें रेजिलियंस, जो हमारी बाउंस बैक हमें करना है, हमें स्टैंड बैक करना है नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स के अगेंस्ट। होप क्या है? होप उम्मीद। अगर हमारे अंदर होप खत्म हो जाएगी तो फिर हम आगे जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। होप ही एक वो फीलिंग है, ये वो फैक्टर है, ये वो एंटायर है जो हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट रखती है। और ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो लोग रेजिलिएंट होते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जब हमारे अंदर रेजिलियंस को, अगर हमें उस पर हम काम करेंगे, अगर हम अपने आप को रेजिलिएंट रखेंगे, जिसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हमें सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर स्किल की जरूरत होगी वो होगी कि हम राइट डिसीजन करें और अपने नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल एक ब्लेसिंग होता है और ये हमें मोटिवेट रखता है टूवर्ड्स द लाइफ एंड टूवर्ड्स द
फ्यूचर गोल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो अभी हम ये कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में आने के बाद जिस तरह से भी हम जो सरवाइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों के लिए जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, और अब हम उसमें ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं हम सब, कि हमारे जो लाइफ का रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और उस लाइफ रूटीन के चेंज होने के लिए की वजह जो हमें नजर आ रही है कि पहले हमारा लाइफस्टाइल क्या था, कि हमारे सुबह में इंसान हम अपनी लाइफ स्टार्ट करते थे। उस लाइफ स्टार्ट करने में हम लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल की तरफ, कॉलेजेस की तरफ और यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग भेजते थे। जो हमारे मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो अपने ऑफिसेज को ज्वाइन करते थे या अपनी वर्क प्लेस पर जाते थे। जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, वो अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद अपने जॉब प्लेस पे जाना। और फिर जब वहां से हम, और जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, वो आप सब अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते थे, कि जब आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो शाम में घर में आएंगे, बच्चे और घर में आपके हस्बैंड्स, स्पाउसेस और अदर जो हमारे डियर वंस और नियर वंस हैं, तो हम उनके लिए एक इन्वायरमेंट हमने बिल्ड करना होता है जिसमें कि हम उनके साथ बैठ के एक अच्छा टाइम गुजार सकते थे। और जब वो बच्चे वापस आते थे तो वो अपने आने वाले कल जो था उसके बारे में उनके पास प्लान्स होते थे, जो वो बताते थे कि हमें नेक्स्ट वीक में या कल हमें मजीद क्या अपनी असाइनमेंट्स पूरी करनी है, कोई टास्क हमें पूरे करने हैं। जो ऑफिस वर्कर्स या जो अपने वर्क प्लेस से वापस आने के बाद उनके पास आने वाले दिन के लिए, आने वाले टाइम के लिए कुछ प्लान्स थे। लेकिन जो ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से क्या हुआ कि हम सब लॉकडाउन सिचुएशन में जो मौजूद हैं, तो वहाँ पे वो सब चीजें स्टक डाउन हो गई और ग्लोबली सब इसको फेस कर रहे हैं। और हमें एक टाइम पर ये फील होता है कि जैसे पूरी दुनिया एक ही जगह पर आकर स्टॉप हो गई है। ये कंडीशन हमारी होप को कम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है। क्योंकि इन कंडीशंस में हम लोगों को होपफुल रहने की ज़रूरत है। हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद जो हमारे इर्द-गिर्द प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं, जिन्हें अभी हम अपने फैमिली के इर्द-गिर्द देख रहे हैं, वो ये है कि एक पढ़ने वाला बच्चा या एक यंग बच्चा जो है, वो इसलिए परेशान है कि मेरे आने वाले ईयर्स में मैं अपने फ्यूचर में कैसे एडजस्ट होऊँगा। मेरी अपनी जो तालीम या एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, मैं उनके साथ कैसे डील कर सकूँगा। जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनके सामने इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सब मौजूद हैं। जो फीमेल्स हैं, वो घरों में जो इन मसाइल को देख रही हैं, जो एक मैनेजमेंट का काम करती हैं, उसके साथ कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, और हम सब इन मसाइल को फ़ील कर रहे हैं। जो घर में मौजूद एल्डर्स हैं, उनकी सेहत और उनकी तमाम हेल्थ कंडीशंस, ये सब भी हमारे सामने है। तो ये जो एक वक्त है, इस वक्त में ये बहुत नेचुरल चीज है कि हम अनसर्टेन होकर फियर महसूस करें। और खास तौर पर जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे साथ हम देख रहे हैं कि हम तो पूरा अपनी फिजिकल इम्यूनिटी पे ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर भी हम जो है वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए शायद। तो हमारे अंदर स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने उन नेगेटिव इमोशंस को, उन नेगेटिव फीलिंग्स को, पहला स्टेप है कि उसे हम एक्सेप्ट करें, उसको हमें रेजिस्ट नहीं करें। ठीक है, ये एक रियलिटी है, लेकिन ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हमें अपनी होप को खत्म होने नहीं देना है।
हमें अपनी रेजिलियंस को कम होने नहीं देना है और हमें ये डिसीशंस करने हैं ताकि हम राइट डिसीशंस करें, जो हमारे सामने कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बेहतर हमारे सामने चीजें मौजूद हैं, उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा रिलाय करना है। यही एक रास्ता है जो कि यकीनन कुछ हफ्तों के बाद एक मेडिसिन भी सामने आएगी, कुछ हफ्तों के बाद जिंदगी भी मजीद नॉर्मलाइज्ड होगी, लेकिन हमें उस नॉर्मलाइज्ड लाइफ में एंटर होने के लिए अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना है और उसके लिए हमें जो पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल चाहिए उसकी हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अगर हमें जितना हम काम अगर लॉजिकल इम्यूनिटी पर हम कर रहे हैं, इसी तरह हमें जो काम करना पड़ेगा वो अब हमें अपनी आप को मेंटली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें होप जिंदा रखनी है, होपफुल रहना है, होपलेसनेस का शिकार नहीं होना। होपलेसनेस हमारे अंदर हेल्पलेसनेस को भी इंट्रोड्यूस कर देती है। हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है कि जब हमें ये लगे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि जो हमारे रिसर्चेज होती हैं उसमें 2015 में एक रिसर्च की गई जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। ये एक स्पेशल रिसर्च होती है जिसमें 20 इयर्स का डेटा 1990 से लेकर 2015 तक का जो डेटा था उसमें 4 मेजर जो डिजीजेस हैं उनके पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम असेस किया गया और जो वो 4 ग्रुप्स थे उसमें एक ग्रुप एचआईवी एड्स के पेशेंट्स का था, एक ग्रुप कैंसर के पेशेंट्स का था, एक ग्रुप डिप्रेशन के पेशेंट्स थे और एक हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स थे। इनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को जितनी रिसर्चेस 1990 से 2015 तक हुई थी, इन रिसर्चेस को इकट्ठा करके उनमें से ये देखा गया कि जो भी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम किनका बेहतर काम कर रहा है और वो कैसे अपनी डिजीज के साथ डील कर रहे हैं। जो इसके रिजल्ट सामने आए वो आजकल की सिचुएशन के हिसाब से हमें उनको जरूर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम उसमें लर्न कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स ने ये इंडिकेट किया कि जिन लोगों ने साइकोलॉजिकली इम्यूनिटी को बिल्ड रखा, जो रेजिलिएंट और होपफुल रहे, उन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशंस के साथ बेहतर तौर पर सरवाइव किया, ज्यादा बेहतर लंबे अरसे के लिए सरवाइव किया, चाहे उनकी जो स्टेज थी वो लास्ट स्टेज पर थे, लेकिन जो रेजिलिएंट रहे, जो होपफुल रहे, उन्होंने अपनी डिजीज के साथ बेहतर तौर पर कोप अप किया एज कंपेयर टू द अदर 2 ग्रुप्स जहां पर कि कुछ मेडिकेशन सॉल्यूशन के तौर पर मौजूद थे। तो यहाँ मुझे इसको शेयर करने का मतलब ये है कि जब हम होपलेस होंगे, जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, तो समटाइम्स हम वो राइट डिसीजंस, जो पॉजिटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग की हमें ज़रूरत होती है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। और आज का जो मेरा मैसेज है वो यही है कि हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को ज़्यादा इंड्यूस करना है और ये पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल और ये पॉजिटिविटी हमें हेल्प करेगी सरवाइव करने में। नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये हमारा ग्रेटिट्यूड बिहेवियर। अब ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस को कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है जो हमें ऑप्टिमिज्म रहने में हेल्प करेगा, हमें अपने इस एडवर्स टाइम में, इस एडवर्सिटी में आगे बढ़ने के लिए, अपने
पोस्ट कोविड-19 में एंटर होने के लिए हमें ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा और हमें ग्रेटफुल होना होगा कुछ चीजों का जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। जो ग्रेटिट्यूड का फंक्शन है कि वो कन्वर्ट करता है स्ट्रेस को पॉजिटिव एनर्जी में और हमें चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, होप। यस, इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैंने भी आपसे डिस्कस की। यस, नेक्स्ट। होप हमारा एक वेकिंग, जिंदा, हम जागती आंखों से जो हम ख्वाब देखते हैं वो जरूर पूरे होते हैं, तो उसे हम होप कहते हैं। यस, नेक्स्ट। जितनी भी हमारे पास हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं और जो हम इस टाइम के फेज से गुजर रहे हैं उसमें हमें अपने आप को डिफीटेड फील नहीं करना है। हमें कैरी ऑन करना है होप के साथ, एक उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है और यकीनन हालात में तब्दीली आएगी और जरूर आती है, कभी हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर जो है एक चीज के हमें जो रिस्पॉन्ड करने का हमारा मेथड है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद जो सिचुएशंस हैं उनको हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में, ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। ठीक है। अब जो आ, एक टाइम हम गुजारा है हमने आज तक, अभी तक जिस टाइम से हम गुजरे हैं, इस टाइम में जो हमने नेगेटिविटी या जो उसमें नेगेटिव चीजें हमने देखी, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें जो हमने नेक्स्ट चीजें नेगेटिव हमें जो देखी कि हमें एक जगह लॉकडाउन हो गए, हमें जिंदगी महदूद हो गई, हमें सोशल आइसोलेशन और एक फियर और एक अनसर्टेनिटी हमारे गिर्द थी, लेकिन इसमें बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अब वो अच्छा कैसे, मैं आपको उसके एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे कि एक बीइंग अ हाउसवाइफ, अक्सर उन्हें एक कंप्लेंट्स रहती थी कि मैं ही अकेली तमाम प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ। सुबह जो है वो घर वाले सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं और मुझे पीछे बच्चों के मसाइल भी, फैमिली के इश्यूज भी, इकोनॉमिकल और सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनके साथ मुझे अकेले डील करना पड़ता है। कुछ फैमिलीज में यकीनन कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, जहाँ पर के बच्चों को कुछ अटेंशन की ज़रूरत थी और वो बच्चे जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो ये चाहते थे कि हम कभी अपने पेरेंट्स के साथ हमें टाइम मिल सके, और जो फादर हैं हमारे अगर वो बहुत बिजी हैं तो जब थोड़ा टाइम मिले, और जो वर्किंग लेडीज थी हमारे अंदर एक ये सोच थी कि जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, कुछ हमारे अ, भी काम पेंडिंग में हैं, कुछ हमारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें हम बैठ के डिस्कस करें और हम उन प्रॉब्लम्स को जो है वो डील कर सकें। उसके साथ ही जो घर में मौजूद एल्डर्स थे, उनके अंदर के शायद उन्हें एक कमी महसूस होती थी कि सब इतना लाइफ में बिजी हैं और वो हमें कुछ कम टाइम दे रहे हैं, हमें थोड़ा ज्यादा टाइम वो बात करना चाहते हैं, हम सब आपस में बैठकर और हमसे बात की जाए एल्डर एज में। ये वो इश्यूज थे जो हमारी उस मसरूफ तरीन लाइफ में सब हम सब के साथ मौजूद थे मुख्तलिफ लेवल्स पर। लेकिन जब हम लॉकडाउन सिचुएशंस में आए तो उसमें अच्छा क्या हुआ, मैं आपको उस अच्छे का कुछ चीजें जरूर इंडिकेट करना चाहती हूँ, ताकि हमारे अंदर जो मौजूद, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव मेंटल स्टेट्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएं एक पॉजिटिव एनर्जी में
और आप रियलाइज कर सकें कि आप लोगों ने कितना बेहतर टाइम गुजारा है। और इंशाल्लाह इस होपफुल बिहेवियर के साथ, इस रेजिलिएंट बिहेवियर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ हम इस कोविड 19 पैंडेमिक सिचुएशन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे और हम बहुत बेहतर तौर पर इसमें सरवाइव भी कर रहे होंगे। पॉजिटिविटी या जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुए वो ये थे मेरी नज़र में। सबसे पहले मैं अपने यंग बच्चों के साथ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं सबसे पहले उनको कि उन्होंने एक उनका ब्लूमिंग टाइम, जो कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी अपनी सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड, जिसमें कि वो मुख्तलिफ तरीके से इन्वॉल्व थे अपने एकेडमिक और करियर ओरिएंटेड स्किल्स डेवलपमेंट में और स्टडीज में। तो पहले उनको जब हम भी घरों में देखा हमने कि ये बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और वो तालीम का सिस्टम पता नहीं कब बेहतर हो सकेगा। यंगस्टर्स बच्चे अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा परेशान हुए कि हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे और हमारा आने वाले वक्त में क्या रोल होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने घरों में जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई तो सबसे ज्यादा जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी वो हमारे उन यंग बच्चों की थी, जिन्होंने अपनी मदर्स की हेल्प की, हाउसवाइफ जो घरों में मौजूद थी, उनको उन ऑनलाइन सिस्टम्स को समझने में अपना रोल प्ले किया। डिसाइड बिकम अ मोटिवेटिंग फोर्स वो बने कि ये काम इस तरीके से हो सकता है और हम इस काम को ऑनलाइन एजुकेशन, जो घर में मजीद छोटे बहन भाई उनको लर्न करवाना, खुद अपनी एजुकेशन को मेंटेन करना। और कुछ यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने मजीद इस टाइम को यूज कर रहे हैं अब अपनी स्किल्स को और एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। और जो नहीं कर रहे वो जरूर करें, क्योंकि हम ऑनलाइन, इंटरनेट, इन तमाम चीज़ों के यूज़ से वाकिफ़ थे, लेकिन शायद वो लेवल नहीं था जो अब हो गया है। अब हम इंटरनेशनली, आपके सामने बहुत सारे फ़ोरम्स हैं, जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपनी नई स्किल्स को डेवलप करें, कुछ नए कोर्सेज़ करें और अपने फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो आप अपने अंदर स्किल्स को मज़ीद शार्प करें। जो घरों में मौजूद हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने जो कुछ बहुत अच्छा किया कि अपनी फैमिली को सेफ रखने की भरपूर कोशिश उन्होंने की है, जिसके लिए कि उन्होंने अपने घर के एनवायरनमेंट में जो भी वो बेटर सिचुएशन प्रोवाइड कर सकती हैं इंटरनल फिजिकल इम्यूनिटी पर, और अब वो काम करेंगी और कर रही हैं मेंटल इम्यूनिटी पर, जहां वो सबको ये यकीनन दिलासा भी दे रही हैं कि ये हालात ठीक होंगे, बेहतर हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह आगे सरवाइव करेंगे। और उन्होंने फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेकर वो चली हैं। जो वर्किंग फीमेल्स हैं, मैं खुद जैसे एक एग्जांपल हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन मैं आज थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं इस सिस्टम्स को, इन चीज़ों को समझकर अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि उनका लॉस ना हो और हम उन तक पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। उसके साथ जो घरों में हमारे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, उनकी भी हम हेल्प कर रहे हैं कि वो बेहतर तौर पर अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ जो हाउसवाइफ्स थी, उनको एक ये भी उनके साथ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि कुछ मैंने एक छोटी रिसर्चेस की, एक दो, और उन रिसर्चेस के कुछ रिजल्ट्स में हाउसवाइफ्स जो थी वो कुछ इस चीज़ पर उन्हें ये लगा कि पहले शायद हमारी मसरूफियात को नज़रअंदाज किया जाता था और समझा जाता था शायद हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन जब घरों में अब फैमिली मेंबर सब मौजूद हैं, तो वो हमें 24/7 हमारी मसरूफियात देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो है वो उसको देख रहे हैं, तो एटलीस्ट एक रिकॉग्निशन हमें इसकी मिल रही है। जो वर्किंग लेडीज हैं, वो अपने घरों में यकीनन कुछ बच्चों से रिलेटेड अगर उनको ज़रूरत है डिस्कशन करने की, तो वो उन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ी हैं।
जो हस्बैंड्स हैं उनको एक अच्छा टाइम मिला, फादर्स का को एक अच्छा टाइम मिला कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर थे, कुछ उनके इश्यूज थे, तो उनको उसके ऊपर उन्होंने यकीनन बातचीत की है। कुछ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया गया है। इसके साथ जो हमारे एल्डर घरों में जो बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस वक्त घर के लोग अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं और वो उसमें अपने उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप पॉजिटिवली लीजिए। ये जो हम मुख्तलिफ फंक्शंस जो हमने इस वक्त नई चीजें सीखी हैं, कुछ नए स्किल्स हमने सीखे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी ये हेल्पफुल थॉट्स जो हैं, ये हमारे अंदर मजीद कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने में हमारा हेल्प करेंगे। यकीनन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक भी हुई, जिन्होंने कुछ अपने प्यारों को खोया और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो थे वो कुछ लोगों के बढ़ गए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो यकीनन उन्हें होपलेस नहीं होना है और अपनी ज़िंदगी को एक नए मकसद के साथ आगे बढ़ाना है कि हम इतना टाइम जो हमने गुजारा है हम मज़ीद भी आगे बेहतर कर लें। यस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इससे आगे चलें। अब मैं आपके देर से बात कर रही हूँ कि साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तो उसकी टेक्निक क्या है, आप हमें मज़ीद और क्या करना है, मज़ीद रेजिलिएंट होने के लिए, मज़ीद होपफुल होने के लिए, मज़ीद ग्रेटफुल होने के लिए हमें क्या करना है। तो वो टेक्निक है टैप्स, TAP SSS। आप ये नाम याद रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। जिसमें से जो टैप्स का टी है, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रेन योर ब्रेन। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ठीक है, आज से पहले अभी हम क्या समझते थे, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। किस चीज के लिए ट्रेन करना है? कि जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स हमें आ रही हैं, उनको पहले एक्सेप्ट करें। अनसर्टेनिटी, फियर, जो कुछ हम फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। फिर उसके बाद हम उसे रिप्लेस करें विद अ पॉजिटिव थॉट। कॉन्शियसली हमें ये काम करना होगा, अदरवाइज ये हम जब कोविड-19 पेंडेमिक से पहले भी हमारी जिंदगी में स्ट्रेसेस एक जिंदगी का हिस्सा है, आते हैं, हम उनके साथ डील करते रहे हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन अब हमें ये काम कॉन्शियसली करना है ताकि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं हम उनको इग्नोर ना कर सकें। हमें A stand for attitude and behave and think positively. है P, that is praise yourself। सबसे पहले तो अपने आप को आप तारीफ करें, अपने आप को शाबाश दें। मैं भी आप सबको शाबाश देती हूँ, मैं आप सबके लिए बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद अगर एक या दो या चंद लोग भी अपनी नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाए, तो शायद ये जो एफर्ट अभी हम कर रहे हैं ये वर्थ वाइल हो जाए। आप अपने आप को शाबाश दें। जितना टाइम आपने अभी तक गुजारा है, 6 to 8 मंथ कोई आसान नहीं था।
एकदम नई आने वाली सिचुएशन में अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना, उनका ख्याल रखना, हर एक ने अपने लेवल पर ये काम किया है, जिसमें यंगस्टर्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी फीमेल्स भी शामिल हैं, जिसमें हमारे मेल मेंबर्स भी शामिल हैं। सबने अपने लेवल पर, ये एक सोशल आइसोलेशन का दौर है, का टाइम था, लॉकडाउन की सिचुएशंस थी, लेकिन हमने उसके अंदर एक अच्छी सर्वाइवल रेट किया। ठीक है, आप लोगों ने तो अपने आप को पहले शाबाश दें, और फिर उसके बाद अपने जो नई स्किल्स सीखी, जो नई एबिलिटीज सीखी, जो न्यू चीजें लर्न की, उसके लिए आप जो है वो ग्रेटफुल हो, उसके लिए पॉजिटिव और अच्छा फील करें कि शायद मैंने आज से, ये चैलेंज मेरे सामने नहीं आता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पा। और इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट एस हमारा नेक्स्ट एस है, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, ताकि हम सेल्फ कंट्रोल, ताकि हम अपने हालात को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। और एक एस इसमें स्टैंड करता है टू स्लीप प्रॉपरली। अपनी नींद को जाया या उसके टाइम को वेस्ट नहीं करें। 6 to 8 आवर्स की हेल्दी जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम फिजिकल इम्यूनिटी की बारे में जो मैसेजेस सुनते हैं, उसमें भी स्लीप पे फोकस किया जा रहा है, बिसाइड अदर हेल्दी ईटिंग्स। और इसी तरह जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, उसमें स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रात की स्लीप आप अच्छी लें, ताकि आपके दिन का आगाज एक बेहतर फोकस अटेंटिव माइंड के साथ हो, और आप एक मजीद बेहतर दिन गुजार सकें, और चैलेंजेस के साथ जिस तरह अभी तक कोप अप करते आए हैं, इसी तरह बेहतर तौर पर कोप अप करें। एक एक्टिविटी में 1 वीक के लिए सजेस्ट करूंगी, अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग जरूर इसके साथ जो है वो आप इसमें इन्वॉल्व हों, और इस टास्क को आप करें, कि जिसमें अ, जो आपके जहन में आने वाले जो भी आपने डेली बेसिस पर कोई अच्छा एक्ट, कोई अच्छी स्किल, कोई अच्छी एबिलिटी जो आपने सीखी या की, तो आप उसके बारे में एक लिस्ट बनाइए 1 वीक की, डेली बेसिस पे। और उसी के साथ आपको जो उस दिन में कोई नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, एक आप उसकी लिस्ट बनाएं।
उसके बाद आपने इन दो चीजों को जज करना होगा कि इनमें से वो कौन सी चीज थी, क्या वो नेगेटिव इमोशन, वो नेगेटिव उसने आपके अंदर एनर्जी को डाउन किया या कि आपकी एनर्जी को उसने मेंटेन किया। जो आपने अच्छे काम किए, जो गुड थिंग्स आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अदर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए आपने जो कुछ भी किया पूरे वीक में, उसने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, आपने क्या फील किया। इस तरह करने से आपकी एक अवेयरनेस बढ़ेगी और हमें राइट थॉट्स अपने अंदर इंस्टिल करने में, पॉजिटिविटी इंस्टिल करने में ये चीजें हमारे लिए बहुत मददगार और बहुत हेल्पफुल साबित हों। यस, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे एक चीज कि हम अपने इर्द गिर्द जो होने वाले स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारा अपना सेल्फ कंट्रोल होता है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक इंडिया में उनकी एक अरोमा सिन्हा एक लेडी, जिन्हों साथ एक रॉबरी का इंसिडेंस जो है वो पेश आया एक ट्रेन में सफर के दौरान, और उनको उन रॉबर्स ने ट्रेन से बाहर भी फेंक दिया। लेकिन जब वो बेहतर हुई तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे एज अ सर्वाइवर अपनी लाइफ में वापस आना है, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूंगी, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। जो उन्होंने उसको सर किया, उसके ऊपर वो गई, उसको क्लाइम किया, एंड शी इज द वर्ल्ड फर्स्ट लेडी जिसने एक अपनी मस्नुई टांग के साथ, एक टांग के बगैर उन्होंने उस काम को कंप्लीट किया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये उनकी जो, मैंने इस एग्जाम्पल को शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि हमें किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, इससे ज्यादा क्या एक पेनफुल बात होगी कि जब हम अपने किसी एक बॉडी पार्ट से महरूम हो जाएं। और वो एक एथलीट भी थी, जिसकी वजह से वो अपने उस गेम से भी उनको हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल और सर्वाइवल को बेहतर बनाया, और आज हम उनके नाम से वाकिफ हैं। मैं आपके साथ उनकी उस स्ट्रेंथ को शेयर कर रही हूँ टू मेक यू मोर पॉजिटिवली मोटिवेटेड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हमें अपने जिंदगी में जो गोल्स हैं उसमें आगे बढ़ना है, और ये वन वे रास्ता है, पीछे की तरफ नहीं देखना है, आगे की तरफ बढ़ना है। अपने गोल्स बनाएं। जिस तरह से आप कोविड 19 पेंडेमिक से पहले जो आपके गोल्स थे, उन्हीं गोल्स को लेकर आगे बढ़ें। उन्हीं गोल्स के साथ मजीद अच्छे तरीके से इंटरनेशनली आप जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर, अब उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके, फॉर द यंगस्टर्स मैं कह रही हूँ, तो इसको लेके आगे चलें। यस, नेक्स्ट स्लाइड। और इस पर मैं यहाँ पर टेक डिसिसिव एक्शन रादर देन डिटैचिंग कंप्लीटली फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस एंड विशिंग दे वुड जस्ट गो अवे। हमारी विश करने से कोई हालात सही नहीं होते हैं, हमें उसके लिए खुद डिसीजन लेना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो हमें राइट डिसीजंस जो हैं वो लेने हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपसे रिसर्च के रिजल्ट शेयर करती हूँ कि मैंने एक रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है, वरना मैं उसको ज़रूर यहाँ पे कंप्लीटली शेयर करती। डेटा भी छोटा है। मैंने अपने कोविड 19 के हालात में जो है वो थोड़ा डेटा 150 का मुख्तलिफ एज ग्रुप्स जो हैं उनके साथ मैंने उसे कलेक्ट किया, जिसमें के यंगस्टर्स की भी एक ग्रुप मिडिल एज पर्सन्स और एक थोड़े एल्डर पीपल जो 60 प्लस के लोग हैं। और जो इसके रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसके अंदर जो ज्यादा होपफुल और जो ज्यादा रेजिलियंट लोग सामने आ रहे हैं, आपको सुन के खुशी होगी कि वो एल्डर पीपल है।
और जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े से कम हैं और उनके अंदर थोड़ी होपलेसनेस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। उनके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती हुई नज़र आ रही है और उसके रीज़न्स भी हम समझ रहे हैं हम सब कि वो अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन है, वो फ़ियरफुल है। तो अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या करना है? अब इस वक़्त आप देखिए कि एल्डर पीपल के लिए जिनकी के हम अपने उन बुज़ुर्ग नाना-नानी घर में जो मौजूद हैं, जो दादा-दादी घर में मौजूद हैं, वो एक एसेट का काम करेंगे इस वक़्त। आप उनके साथ बैठें और उनके साथ शेयर करें, ताकि आप उनसे वो चीज़ को हम लर्न कर सकें। क्यों ज़िंदगी गुज़ारी है, मैंने थोड़ा टेलीफ़ोन पे ये इंटरव्यू किए थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप आखिर इस एज में क्या आपको खौफ़ महसूस नहीं कर रहे? तो उनका ये जवाब था कि ये तो ज़िंदगी में जो चेंजेज़ हैं ये आएँगी और ये भी थोड़ी देर के लिए हैं, ये ख़त्म हो जाएँगी। और वो बड़े खुश भी थे अपने उन यंग बच्चों के जो उनके इर्द-गिर्द थे कि जो उनको फैसिलिटेट करते हैं और जिन्होंने उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से उस लिमिटेड एरिया में सॉल्व करने की भी कोशिश की है। तो ये सुन के इस रिसर्च को अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन जो इसके एक रिजल्ट्स मेरे सामने आए थे, वो बताने का मकसद ये है कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हो गए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक गुज़ार लिया है, वो फिर भी जो है वो एक अच्छी उम्मीद के साथ है और ये चीज़ हमें उनसे सीखनी होगी और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे मेल मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, वो होपफुल रहें, वो रेज़िलिएंट रहें, ताकि हम बेहतर तौर पे सर्वाइव करें। जो फीमेल्स हैं, हमें ही उनको एनर्जी और प्रोवाइड करना है, वो माहौल जिसमें के वो बेहतर तौर पे फ्लरिश करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अपने आप की जो सेल्फ डिस्कवरी है, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। सेल्फ डिस्कवरी के साथ जो आइडिया मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाह रही हूँ वो ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमने बहुत सारी स्किल्स आप सीख रहे हैं, वक्त के साथ आप एक टाइम गुजार रहे हैं, उसमें अपने अंदर मजीद न्यू स्किल्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम अब लॉकडाउन की सिचुएशन है, अब वो हम बहुत ज़्यादा एक एंजॉयमेंट के लिए एक बाहर नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, घर में एक छोटा जो है वो सब आप देखें, बच्चों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ दे सकें, तो वो दें कि वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैं वो कुछ हेल्प करें और मिलकर आप एक अच्छा-सा एक वीकेंड के ऊपर, यकीनन ऐसा किया भी होगा, कर भी रहे होंगे, अपने साथ सबको इन्वॉल्व करें। और जो है फिर आप देखेंगे कि एक वो बहुत अच्छा टाइम होगा, जो आप लोग गुज़ारेंगे फैमिली में अपना, और ये हमें जो है वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। हैप्पीनेस एक सीरम है। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, जब हम रेज़िलिएंट होते हैं, जब हम होपफुल होते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड बिहेवियर हमारे अंदर ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली हमारा हैप्पीनेस का लेवल और हमारा जो पॉजिटिविटी का लेवल है वो हाई हो जाता है और ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके साथ बेहतर वे में डील करते हैं। तो हम इस तरह के सेल्फ डिस्कवरी भी होगी, पता चलेगा कि मज़ीद हमारे बच्चे हमारे साथ मिलके कौन से काम और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। जो है वो बढ़ेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे सॉल्व करना चाहेंगे। अब अगर कोई क्वेश्चंस में से मुझे एक चीज़ जो अ, एक क्वेश्चन था
जिसमें कि ये पूछा गया था कि ब्रेन के सेंटर्स वो कौन से हैं जो कि साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम के सेंटर्स हैं। वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस हैं। ये हमारे ब्रेन के दो वो सेंटर्स हैं जो हमारी कॉग्निशन और इमोशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, और इन सेंटर्स में ही हमारा जो मेन साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है वो रिजाइड करता है। ये इमोशंस के जो किसी और मजीद टॉपिक के साथ जो है वो हम मिलेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से बहुत सारी आप सबके लिए बहुत सारी प्रेज है। बहुत सारा आप लोग प्राइड फील करें, बहुत सारा प्राउड फील करें, और हमेशा खुश रहें, और अपने आप को सोशली आइसोलेट नहीं कीजिए। अपनी बात अब हमारा आजकल हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा फैमिलीज में हमारा आना जाना फिजिकली नहीं हो रहा, लेकिन हम उनके साथ अटैच्ड हैं एसएमएस के थ्रू, मोबाइल कॉल्स के थ्रू। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ दूसरों से शेयर करें, दूसरों को उनकी बातें सुने थोड़ी सी, और आपको जहाँ पर ये फील हो कोई नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव इमोशंस, तो आप उनको वहां पर, हमें अकेला उनको नहीं छोड़ना है, हमें उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें, ताकि वो बेहतर तौर पर अपने मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें। एक अच्छी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतरीन होगा, और हम सब उसमें मिलकर सरवाइव करेंगे। हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग कुछ सालों के बाद क्या सीखा, और फिर हम कैसे टूवर्ड्स लाइफ दोबारा हम आगे बढ़े। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सब चीजें हैं, ये हमें यकीनन ये होप दे रही हैं कि हमें आगे की तरफ मूव करना है, अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है। अपनी फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ हमें अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल, एंड द अपॉर्चुनिटीज which are present around us. Now I am thankful to you all. Thank you for listening, or inshallah we will meet again. Thank you so much. Allah Hafiz.